बेटी, अभी जहाँ भी है मुझे मेरी बेटी दिखाओ, मैं कुछ नहीं जानती। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस प्रशासन के ऐसे ही रवैये के खिलाफ रविवार को हजारों लोग श्रीनगर गढ़वाल में सड़कों पर उतर आए। कई घंटों तक चारधाम यात्रा हाईवे को जाम रखा। पहाड़ के इन लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जिस इलाके में बेटियां सुरक्षित मानी जाती हैं, वहां की एक बेटी के साथ पहले तो अपराधियों ने ऐसा खौफनाक व्यवहार किया, उसे मारकर नदी में डाल दिया और फिर पुलिस हम नरेश जैन रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ भावना बुक। सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना चाहते हैं, जो हम स्क्रीन में दिखा भी रहे हैं, जस्टिस टू डेड बॉडी। किसी मृत व्यक्ति को क्या हम लोग जस्टिस दे सकते हैं? सोचिए, जिन्होंने खून किया, जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने पता नहीं और क्या क्या किया, 8-9 महीने से शायद उसके पीछे पड़े थे, उनको समझा रहे थे तुमको खराब काम करना पड़ेगा। ये 9 महीना वो घर वाले को भी नहीं बोल पाए, वो अपने दोस्त लोगों को भी नहीं बोल पाए, पुलिस को नहीं बोल पाई, ह्यूमन राइट को नहीं बोल पाई, ना जस्टिस सिस्टम को बोल पाई। एक 19 साल की लड़की अकेले लड़ रही थी एक क्या कहते हैं होटल के अंदर। इतने सारे सिस्टम, जहां पर एक पार्टी जो हमारा देश चला रहा है, उसी के एक्स एमएलए का लड़का एक ये होटल चला रहा था। सोचिए, ये डेड बॉडी को हम लोग क्या जस्टिस दे पाएंगे? कभी भी क्या? हाथरस के घटना का याद है, उस बेटी को जला दिया गया, इस बेटी को भी जला दिया गया। उसके फादर मदर के ऊपर क्या गुजर रहा होगा? आपने हजारों संख्या में लोग देखा, बाहर खड़े होकर बोल रहे थे जो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है इनको माने फांसी दे दो। अच्छा, इनको फांसी देने से ये लड़की के वापस आ जाएगी? इनके फादर मदर ने कहा पैसा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। तो सोचिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या दे पाएंगे? मैंने वो बोलेंगे इन तीनों को फांसी दे दो, तो इस लड़की को क्या जस्टिस मिला? हम क्या इस लड़की को बोल पाएंगे ना बेटी तू मत सोच, हम लोग तो थे तेरे पास, बट कुछ कर नहीं पाए, तो इससे क्या जस्टिस मिल जाएगा? हजारों 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 हजारों, अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, हजारों हजारों ह्यूमन राइट्स संस्था है हमारे देश में। हम खाली अब उत्तराखंड का बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में है, बिहार में तो मुजफ्फरपुर में एक गवर्नमेंट का रिमांड होम के अंदर लड़कियों का बलात्कार किया गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन के पहले भी होता होगा, अभी भी होता होगा। तो हम लोगों ने क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमारे देश में हजार हजार जो ह्यूमन राइट्स संस्था है, उनको क्या इनके साथ जोड़ा गया? आपको ठीक समझ में नहीं आया हम जो बात कह रहे हैं। सोचिए, एक लड़की अपॉइंटेड होती है किसी होटल में, तो वो क्या किसी ह्यूमन राइट को बोलती है जो हम इधर अपॉइंटमेंट हुए, हमको डर है, मेरे साथ कुछ भी बाजे घटना हो सकता है, इसलिए हम हर दिन आपको रिपोर्ट करेंगे। जिस दिन आपका मेरा रिपोर्ट नहीं मिला, आप लोग जरूर से तहकीकात कीजिएगा और सप्ताह में एक दिन आके हमको देखिएगा। तो हमारे देश में जितने भी आदमी नौकरी करते हैं, वो क्या 30 रुपया देके भी किसी ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। हमारे देश में जितना भी क्राइम हो रहा है, पुलिस रहते वही तो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम में आपने डेड बॉडी को तो जला दिया, अब नेक्स्ट मर्डर नहीं होगा, नेक्स्ट खून नहीं होगा, नेक्स्ट रेप नहीं होगा, नेक्स्ट धर्षण नहीं होगा। हम इंग्लिश बांग्ला हिंदी में एक ही शब्द को 2 बार इसलिए कह रहे हैं। कौन सा पुलिस, कौन सा जस्टिस सिस्टम ये एश्योर करेगा जो नेक्स्ट मर्डर नहीं होगा, नेक्स्ट धर्षण नहीं होगा? एक भी इंडिया में कोई पुलिस खड़े होकर बुक में हाथ देके नहीं बोल सकेंगे जो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्म माने पुलिस स्टेशन में लोग बैठे रहते हैं हमारे देश को, जिनको सैलरी मिलता है, पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको सैलरी मिलता है, फिर भी वो ये छोटा छोटा घटना को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बेटी सिर्फ इस बाबा माँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सीएम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग का ये सिस्टम होता जो हर पुलिस स्टेशन से हर रोज ये सब क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा लैविश लार्ज जो मैंशन से बनाया गया होटल के नाम से, अगर ये लोग इधर जाते तब हमारे देश में कुकर्म नहीं होता। अगर पुलिस को ये लोग बोलती भी, हो सकता है पुलिस पैसे के लिए नहीं करता होगा, इसलिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में किया गया है, महिला कमीशन किया गया है। आज क्वेश्चन महिला कमीशन के ऊपर भी है कि प्रियंका नाम की एक लड़की 6-7 महीना पहले गायब हो गई थी, अब वो केस भी सामने आ रहा है। मतलब हमारे देश में कहीं भी लड़कियां काम करती हो,
उनको किसी ना किसी सोशल संगठन के साथ युक्त रहना पड़ेगा मेंबरशिप फीस देकर, ताकि वो ह्यूमन राइट्स संस्था आपके लिए ठीक तरह काम कर सके। हमारे देश के पुलिस काम करे ना करे, देश के गवर्नमेंट काम करे ना करे, हमारे देश के नागरिक को वो बाद में चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, रास्ता रोककर कोई फायदा नहीं है। बेटी को बचाइए, तब आपको रास्ता में नहीं उतरना पड़ेगा, पुलिस को लाश जलाना नहीं पड़ेगा, और वो बुलडोजर चला के राम राज्यत्व नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाउ डू यू मेक द सिस्टम इन्फॉर्म? ये तो हमने समझा दिया। बुलडोजर राज से क्या राम राज्यत्व आ सकता है? हम फिर से पूछ रहे हैं, बुलडोजर चला के क्या राम राज्यत्व आ सकता है? आपके पार्टी के अंदर 66% आदमी, 40% आदमी क्रिमिनल है, ये जानते हुए भी आप लोगों ने इन लोगों को पार्टी का मेंबरशिप दिया। अब जब मर्डर कर दिया तब आपने निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट मर्डर करेगा, आपके पार्टी के अंदर ही वो आदमी है जो नेक्स्ट मर्डर करेगा, धर्षण करेगा, गलत काम कर रहा है, तो उसको आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे? आप लोग देश चलाइएगा, पार्टी तो चलाना आता नहीं है। 2024 का इलेक्शन में ध्यान रखिएगा, बुलडोजर देकर ये लोग देश के आदमी लोगों को चुप करवा रहे थे। देश का कोई भी क्रिमिनल सिस्टम बुलडोजर से ठीक नहीं हो सकता। तब तो ईरान इराक में जो हाथ और गला काट दे रहे थे, तो उधर तो कभी क्या बोलते हैं, कोई प्रतिवादी नहीं होता। आज तक ये काम कभी ऐसे हो नहीं सकता जब तक ना हम लोग रूट कॉज में जाएं। हर पुलिस स्टेशन में कोई सोशल वर्कर बैठा हो, कोई जस्टिस सिस्टम का लॉयर या रिटायर्ड जज बैठे हों, तब जाके ये सिस्टम ठीक होगा। ये बकवास करके देश का सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। आपको ध्यान है कुलदीप सेंगर का नाम, हाथरस का घटना, वही मैंने एक गलत काम करने के बाद पार्टी से निकाल दिया। तो हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं, पार्टी से निकाल दिया, इससे क्या आनी जानी है? तो हर कैडर से मेंबरशिप लीजिए ना पार्टी को ठीक करने के लिए, ताकि पैसा आप लोग को ना कॉर्पोरेट से लेना पड़े, ना इन लोग मिनिस्टर्स लोग से लेना पड़े। ये मैंशन चला के आपको पैसा देते होंगे ना, तभी तो रहते होंगे पार्टी में, पैसे के जोर से। तो हर कैडर से पैसा लीजिए, हर सिटीजन से लीजिए, टैक्स तो सिटीजन से ले रहे हैं। जो लोग बीजेपी करते हैं, जो लोग कांग्रेस करते हैं, अपने पार्टी वाला से ही पैसा लीजिए ना, सीपीएम से ले। नौकरी देने के नाम से ही तो आप लोग ये लोग कर रहे हैं। तो हर घर को सोलर बना के, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे के हर घर में नौकरी दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? हर 30 घर से एक तो नौकरी तो हो सकता है। लास्ट थिंग, हम लोगों ने इससे क्या शिक्षा लिया? हमने जितना भी रिपोर्टिंग देखा, कहीं ये नहीं कहा गया एडवांस वार्निंग सिस्टम। मैंने आपको जहाँ कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उधर ओनर का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कब से आपने ज्वाइन किया, ये पुलिस को बोलना पड़ेगा, ये ह्यूमन राइट्स संस्था को बोलना पड़ेगा, ये किसी व्यक्ति को जना के रखना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स संस्था आपको ट्रैकिंग रखेगा जीपीआरएस के माध्यम में हर रोज। अगर आपको कुछ भी गलत लगता हो, संग संग आप ह्यूमन राइट्स संस्था को बोलिएगा। ह्यूमन राइट्स संस्था आपका ट्रैक रखेगा, वो फेसबुक में अपलोड करता रहेगा। फेसबुक देखकर पुलिस एक्शन लेगा। इसका मतलब है हर पुलिस स्टेशन का एक फेसबुक अकाउंट भी होना चाहिए, तब जाके हमारे देश में सिस्टम इस्टेब्लिश होगा। घर के अंदर जो रेप होता है घर के आदमी के द्वारा, उसको तो रिपोर्ट करने का कोई जगह ही नहीं किया गया है। तो बच्चे, लड़के और लड़कियां कहाँ जाके रिपोर्ट करेंगे? आप लोगों ने अवेयर किया, घर में कोई पोस्टर लगाया जो अगर घर के अंदर आपका कोई माने अंग में हाथ देता है तो हमको फोन कीजिए? आप लोगों ने तो अभी तक अवेयरनेस भी शुरू नहीं किया। हमने इस रिपोर्ट से कुछ सीखा नहीं, इसलिए भावना मुख के तरफ से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। एडवांस वार्निंग सिस्टम शुड बी स्टार्टेड बाय ऑल ह्यूमन राइट्स संस्था। हर जगह, हर गांव में, हर शहर में पोल लगाइए, ताकि वो नंबर देख के वो आपका कोई मेंबर भी बनेंगे और आपको रिपोर्ट भी करेंगे। यही देखकर पुलिस को भी पोल लगाना पड़ेगा, जहां पर या तो हो सकता है ह्यूमन राइट के साथ वो अगर काम करते हैं तो पुलिस का भी वो नंबर उधर दिया जाएगा, तभी जाके ये घटना बंद होंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग मर्डरर्स एंड खूनीज लोग को लेते हैं और होने के बाद निकाल देते हैं, वैसे पार्टी को एक भी वोट मत दीजिएगा। तब जाके ये पार्टी लोग सीखेंगे जो देश मर्डरर और रेपिस्ट लोग सिर्फ पैसा देकर नहीं चला सकेंगे। अगर पैसा देना है तो नागरिक लोग पैसा उठा के इस बाबा माँ को देगा। ये भी एक शिक्षा आप लोगों को लेना चाहिए। लैपटॉप सॉल्यूशंस इनसाइड चांदनी ई मॉल, 3rd फ्लोर, चांदनी मेट्रो स्टेशन के पास। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आकर आप अपना लैपटॉप, मोबाइल,
आईफोन, टैब, मैकबुक रिपेयर करवा सकते हैं। यूपी बलिया से पवन कुमार दुबे, अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, कुंदन लाल बक्सर बिहार से, राहुल शर्मा राजस्थान से।